देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। असम और अरुणाचल से सटी सीमा पर चीन काफी तेजी के साथ अपनी पैठ को बढ़ा रहा है। ब्रह्मपुत्र के हर चीनी छोर पर साजिशें और ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। लेकिन चीन के काल का केंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक्टिव करने जा रहे हैं। इस टनल के मुहाने पूर्वोत्तर में इंडियन आर्मी के बेस कैंप से जुड़े होंगे। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडियन आर्मी की पावर को यह टनल कई ज्यादा गुना बढ़ा देगी। सुरंग के किस छोर से चीन को भारत कब और कैसे च्युत कर सकता है, इसकी पड़ताल भी हमने ग्राउंड जीरो से की है। अब जरा आप देखिए चीन की मौत का कैसा किला पीएम मोदी ने सरहद पर बनाने की सौगंध खाई है। ब्रह्मपुत्र के जिन किनारों से रोजाना चीन की साजिशें टकराती हैं, जिस नदी की लहरों पर ड्रैगन के विस्तारवादी कदम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं किनारों पर हम आगे बढ़ रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी में चीन की बढ़ती ताकत बड़ी चुनौती क्यों है, इसका डॉक्यूमेंट चौंकाने वाला है। पड़ताल में यह भी पता चला आखिर क्यों मोदी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चीन को चित करने वाली सुरंग का ब्लूप्रिंट रेडी किया। क्योंकि कभी आहोम साम्राज्य की ढाल रही ब्रह्मपुत्र नदी आज इंडियन आर्मी के रणनीतिकारों के लिए चिंता का सबसे बड़ा केंद्र है। क्यों? इसका जवाब ग्राउंड जीरो पर मिला। मेरे बगल में जो ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं, एक दौर में असम के आहोम साम्राज्य की ताकत हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये ताकत जो है ये कमजोरी में तब्दील हो गई। आज आलम यह है कि भारतीय सेना के रणनीतिकारों के लिए यही ब्रह्मपुत्र एक कमजोर कड़ी है। कमजोर कड़ी इस लिहाज से क्योंकि दक्षिणी असम को उत्तरी असम से अलग करती है। चीन ने इसी ब्रह्मपुत्र पर 5 पुल बनाए हैं, जहां से उत्तरी असम और अरुणाचल का उत्तर पूर्वी हिस्सा उसकी जद में आता है। लेकिन जब यह टनल बनकर तैयार होगी तो यह कमजोरी भारतीय सेना की ताकत बन जाएगी और चीन इसी वजह से डरा है, सहमा है, वो बौखला गया है। 1962 की जंग के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र से सटे भारतीय इलाकों में अपनी पैठ मजबूत की है। यहां तक कि चीन भारत पर हमला करने के लिए 5 पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार करवा चुका है। जंग के हालात में चीन इन्हीं पुलों के जरिए भारत पर अटैक कर असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अलग करने की नापाक कोशिश कर सकता है। लेकिन चीन की यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र में सुरंग मोदी का ब्रह्मास्त्र साबित होगी। हमारी मंजिल वो घोपुर थी जहां विराट सुरंग का आखिरी मुहाना खुलेगा। जिस जगह पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, ये इलाका घोपुर है। मेरे बाईं तरफ जो ये हाईवे आपको दिख रहा है, ये NH-15 है। NH-15 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्रा में बनने वाली अंडर वाटर टनल की, तो ये बताया जाता है कि इसी रास्ते से वो टनल आएगी और जिस जगह पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यही वो आखिरी पॉइंट है जहां पर ये टनल खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब तक जो आधिकारिक सूत्रों से आधिकारिक जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं मैप के जरिए, ये बताया जाता है कि ये जो हाईवे है ये 4 लेन बनाया जाएगा और यहां टनल खत्म होने के बाद ये 4 लेन हाईवे हो जाएगा, जिससे आवाजाही हो जाएगी। NH-15 यहां से आगे बढ़ेगा, ईटानगर यानी अरुणाचल बॉर्डर की तरफ हम जाएंगे और वहां पर जो हाईवे है 415, वहां पर ये रोड जाकर जुड़ जाएगी। यानी 250 किलोमीटर का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। सेना को अपना सामान जो है वो पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। चीन यूं ही मोदी की सुरंग से चिंता में नहीं है। अगर चीन हमला करता है तो अब भी नुमालीगढ़ से गोहपुर तक पहुंचने में इंडियन आर्मी को 250 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। लेकिन सुरंग बनते ही यह सफर महज 15 किलोमीटर का रह जाएगा। दूसरा, इस सुरंग का मुहाना सेना के पासीघाट और तेजपुर बेस कैंप से भी जुड़ता है। अगर सुरंग बनने के बाद चीन भारत में जंग हुई तो 4 लेन अंडर वाटर सुरंग के जरिए असम से अरुणाचल तक की LAC पर आसानी से गोला बारूद पहुंच सकेगा। NH-15 पर जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, हम आपको बता दें ये जगह सेना के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये टनल इसी रास्ते पर आकर जुड़कर NH-15 पर आती है। अगर मेरे पीछे की आप बात करेंगे तो पासी घाट वहां पर है, जहां पर एक आर्मी का बेस कैंप है। और अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो इस तरफ यानी इस डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर तेजपुर आर्मी बेस कैंप है। ये दोनों बेस कैंप सेना के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश जाने का रास्ता ये है, यानी देखिए सामने यहां पर ईटानगर लिखा हुआ है। लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता जो है वो यहां से पड़ता है
अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि इस टनल के बनने के साथ साथ ही यहां पर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। और ये सर्किल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ये सर्किल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा सर्किल बनने वाला है। यानी दोनों बेस कैंप को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश अगर सेना को साजो सामान पहुंचाना है तो राहें बहुत आसान हो जाएंगी, सफर आसान हो जाएगा। यानी न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।